गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है नफीस अहमद और आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद नफीस पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारा एक टॉपिक चला हुआ है कोडिंग टेक्निक कोडिंग, उसका आर टाइप 3 है, कोडिंग बेस्ड ऑन सिंबल्स। या हम कह सकते हैं सिंबल बेस्ड कोडिंग होती है, संकेतों के आधार पर। इसमें आपको कुछ संकेत दिए, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लैम्डा है, गामा है, अल्फा, बीटा, उस तरह के आपको कुछ सिंबल्स दिए होंगे, यूनिक सिंबल्स होंगे। तो उनको आइए देखते हैं किस प्रकार आपका ये प्रॉब्लम होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी कोड भाषा में फ्राइडे को 5% हैच डॉलर इस तरह कहा जाता है, तो गेट को इतना कहा जाता है, तो कोड भाषा में रेड को क्या आज कहा जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको इनका कोडिंग बनाना होता है। आइए एक बार इनको हम लिख लेते हैं, FRIDAY फ्राइडे। ठीक है, थोड़ा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। फ्राइडे में एफ का जो कोड होगा 5 होगा, इसका परसेंट होगा। आई के लिए जो कोड है वो होगा हैच। ठीक है, और डी का जो कोड होगा वो होगा हमारा डॉलर। ठीक है, इसके बाद हमारा ए का कोड इस प्रकार ये आपका दिया हुआ है और वाई का कोड होगा 9। ठीक है, तो गेट का जो कोड होगा 4, उसके बाद ये निशान होगा। ठीक है, तो रेड का कोड पूछा RED रेड। ठीक है, आर के लिए कोड होगा हमारे पास यहाँ पर प्रतिशत होगा। ठीक है, ई का जो कोड है, ई का हमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद डी फॉर डॉग, यानी कि हमें दिया है डॉलर वाला। तो हमारे पास परसेंट से जो स्टार्टिंग होगा वही हमारा परसेंट, ये भी गलत होगा। ठीक है, इसके बाद परसेंट ये हमारा होगा। ठीक है, हमारे पास बाकी दो क्वेश्चन ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट होगा। आपको ये सिंबल भले ही पढ़ना नहीं आता हो क्या इनका नाम है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल जाता है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपको क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, पैटर्न क्या होगा, वो आपको देख कर जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। यदि बोर्ड को कोड इन्होंने ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, और टीम का कोड दिया हुआ है इन्होंने ये। तो एटम का कोड पूछा है, एटम का। ठीक है, ए का जो कोड हमें यहाँ दिया हुआ है, तो ए का कोड हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए जो कोड होगा हमारे पास ये होगा। टी का कोड है, इसी के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं टी के लिए कोड आया है हमारे पास 2। ओ के लिए जो कोड है हमारे यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, एम का जो कोड है, एम का आपको लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, एम का कोड इस प्रकार होगा। जो परसेंट स्टार्ट होगा हमारा, अभी परसेंट है, यहाँ देखते हैं परसेंट जेड आ गया, ये गलत हो गया, पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। परसेंट टू इस प्रकार हमारा लास्ट में ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कोड भाषा में टुडे को ये कहा जाता है, डेट को ये कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ईट को क्या कहा जाएगा। ठीक है, हमें देखना होगा कि ई के लिए कोड हमें लास्ट में दिया हुआ है, तो ई का जो कोड होगा ये हमारा एरो होगा। ठीक है, ऊपर की साइड में एरो है। ए का जो कोड है, देखिए हमें ऑप्शन में फर्स्ट में ही ये दिया गया है, बट हम इसको पूरा करेंगे। ए का जो कोड है आपको देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ए का कोड ही होगा हमारे पास इस प्रकार। टी का जो कोड है हमको यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन जो है 3 सही है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कोड भाषा में वेंट का कोड हमें तो सिंबल बनाने भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। ओके, हमें कोई परमानेंट नहीं सीखना इनको, बस अपना परीक्षा में आए और पास हो गए, हमें कोई लेना देना नहीं होगा आगे। ठीक है,
तो नीट का पूछा उन्होंने, देखते हैं। एन का जो कोड है हमें दिया हुआ है इधर, बिल्कुल आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। तो एन के लिए कोड है बीटा, कह सकते हैं आप इसको। ई का जो कोड है हमें यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ, ठीक है। ए का आप इस प्रकार कोड दिया हुआ है। ए का जो कोड है, ए का हमें यहाँ पर लास्ट में इधर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद टी का कोड हमें यहाँ दिया हुआ, ठीक है। इसको आप साइंस में पढ़ता हूँ आप इस सिंबल को, ठीक है। आई थिंक ये सिंबल साइंस में होता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन आया हमारा बी ई यानी बीटा से स्टार्ट होगा, तो ये होगा, ये होगा। ओके, हमारा फर्स्ट ही इसका ऑप्शन हो सकता है। ओके, बाकी एट द रेट सेकेंड नंबर पर नहीं आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी कुछ भाषा में काइट को ये नो हमें कोड दिया जाता है, साइन को कोड दिया जाता है स्टार, दिया जाता है, तो इस कोड से क्या बनाया जाएगा, ठीक है। देखते हैं इससे क्या बनाया जाएगा। हमारे पास ये कोड आया के लिए आया है, इधर देखो आप, ठीक है। हमें इस कोड में बन रहा है क्या, इधर देखते हैं। इस कोड से बनेगा हमारे पास के, उसके बाद ये लंबा सा ये दिया हुआ है हमें, दोनों साइड यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके बाद ये वाला सिंबल हमको दिया हुआ है इसमें, इधर एन से एन बन रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने उस सिंबल की जगह आई की जगह बना दी। उसके बाद हमें जो दिया हुआ है ये वाला एट द रेट का मीन्स होता है जी। तो ये हमें क्या बन गया है, किंग बन गया। और किंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 पर रखा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मैच करने को देगा, ठीक है। आप तब उनको जब मैच करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान कोडिंग है, बस ध्यान रखना है, ठीक। यदि किसी कूट इस कूट भाषा में सिंबल को ये कहा जाता है सिंबल को ये कहा जाता है ओके, कोडिंग को ये कहा जाता है, कोडिंग को तो उसमें ब्लूम को क्या कहा जाएगा, आपसे ब्लूम पूछा है, ओके। हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोडिंग होगी बी, बी के लिए, बी हमें यहाँ पर बी का कोडिंग जो दिया हुआ है बहुत, ठीक है। बी के लिए कोडिंग ये है। इसके बाद देखते हैं एल का कोड हमें क्या होगा। एल का हमें यहाँ पर ये कॉपीराइट वाला सा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद डबल ओ, ओ के लिए कोड हमारा परसेंटेज दिया हुआ है। और एम के लिए जो कोडिंग होगा हमारा एम एम एट द रेट, ठीक है। यहाँ जहाँ ये कोड, जहाँ हमको ये कोड मिलेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये कोड हमें देखना होगा, इधर भी नहीं है, इधर इधर हमारा फर्स्ट क्या है इसके लिए आंसर होगा, ठीक है। तो कोड हमारा फर्स्ट में मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 7 देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लॉयन को 7 एट द रेट H2 कहा जाता है, तो नोट को $2.41 कहा जाता है। उसी कुछ भाषा में टॉन को टन जो भी आप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि टी का कोड क्या है। टी का कोड हमें लास्ट में दिया हुआ है 4 आया हुआ है, ठीक है। टी का 4 हो गया। का हमारे यहाँ पर H दिया हुआ है। एन का कोड है 2 और ई का कोड हमें दिया हुआ है लास्ट में
4H21 4H21 टी का कोड हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ओ का कोड हमें यहाँ पर माफी चाहते हैं डॉलर दिया हुआ, ठीक है। $4, इसके बाद एन का कोड हमें दिया हुआ 2 और ई का कोड दिया हुआ है, ठीक है। $4.21, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है तो इसको देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार को ये कहा जाता है, रैन को ये कहा जाता है टारन, इसको क्या कहा जाए, ठीक है। इसको देखते हैं। टी का कोड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, टी का कोड यहाँ दिया हुआ, ठीक है। ए का कोड हमको यहाँ भी यहाँ 2 जगह दिया हुआ, ठीक है। दोनों जगह में सब कोई से भी कोड ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया है। आर का कोड हमको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर। एन का कोड हमें लास्ट में क्या दिया, वाला दिया, ठीक है। देखते हैं कि ये कोड हमें स्टार से स्टार्टिंग हो रहा है, नहीं है, तो ये लास्ट में हमें मिल गया, ठीक है। इसको ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यदि कूट भाषा में गेम को 9 ट्रायंगल एस कहा जाता है, मैं को कहा जाता है, तो गामों को क्या कहा जाएगा, ठीक है। देखते हैं। जी का कोड हमें दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। जी का कोड 9 है। ए का कोड हमें यहाँ पर दिया हुआ है। एम का कोड है एस, उसके बाद ए का कोड हमें दिया हुआ है, वापिस से यही दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 के बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर माफी चाहते हैं, एम का कोड जो है हमारे लिए स्प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम का कोड होगा ये होगा, ठीक है। जो एम का कोड होगा ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि किसी कोड भाषा में किंग को ये कहा जाता है, रिंग को ये कहा जाता है, तो इसमें सिंह को क्या कहा है, सिंह, KING, किंग। किंग के लिए कोड है रिंग का कोड होगा ये 7। सिंह का कोड क्या होगा, देखते हैं एक बार। एस का जो कोड है हमको मिलेगा, एस का कोड, एस का कोड यहाँ नहीं दिया, ठीक है। आई का कोड देखते हैं, आई का कोड हमारे पास फर्स्ट है, इसके बाद हमें ये है, इसके बाद एन दिया हुआ है, एन का कोड हो गया। जी का कोड 7 है। लास्ट में जो हमारे पास ये मिलेगा वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें लास्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो और कोई नहीं मिल रहा हमारा मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आप एस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो कई क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में जो एस का यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपको स्टार मार्क दिया जाता है, ठीक है, यानी कि बोले तो एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किसी कुछ भाषा में सिंह को ये कहा जाता है, रिंग को ये कहा जाता है, SING, सिंह @S $, इसको ये कहा जाता है, किंग को क्या कहा जाएगा, ठीक है, किंग को क्या कहा जाएगा, देखते हैं। हमारा के का कोड कहाँ है,
हमें के का कोड नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसके लिए हमें नोट पे जाना होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें के का कोड नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कोड भाषा में ग्लो, तो देखते हैं पर यहाँ पर भी जो मैं जहाँ स्टार मार्क लगाया यहाँ तो आपको एक जो ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर हो सकता है वो नन ऑफ द दे, ठीक है, नोट दे, नन ऑफ द वो, ठीक है। क्वेश्चन 12, यदि किसी कोड भाषा में ग्लो फ्लो, ग्लो का कोड इन्होंने दिया हुआ है इस प्रकार, फ्लो का कोड दिया हुआ है, तो वूल का कोड क्या होगा, वूल के लिए पूछा, ठीक है, तो वूल का कोड देखते हैं क्या बनता है। वूल, डब्ल्यू के लिए कोड इन्होंने दिया हुआ है ये वाला, उसके बाद ओ के लिए वाई वाला बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद एल का कोड होगा हमारे पास ये वाला 2 जगह दवा, ठीक है। तो वूल के लिए कोड होगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं एन एन, ये भी गलत, ए बी बी ये भी गलत, ये गलत, ऑप्शन हमारा फर्स्ट का है, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कुट भाषा में बार को ये कहा जाता है, पार को ये कहा जाता है, तो उसी कुट भाषा में डार को क्या कहा जाएगा। चलो देखते हैं क्या कोड बनेगा। बार्क, पार्क, तो डार्क का क्या होगा देखते हैं। डी के लिए कोड देखते हैं, डी का, तो डी का कोड नहीं है यहाँ पर, तो हम इसके साथ जाएंगे नन ऑफ द बॉक्स, ठीक है। जहाँ पर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगी जहाँ हमारा पहला लेटर नहीं मिल रहा या कोई सा भी नहीं मिल रहा, हो सकता है यहाँ पर आपको दे देता, आर का पूछ लेता, तो आर का कोड हमारा ये वाला हो जाता, ये कोड हो जाता, बट क्या है कि यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना होगा, नन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि किसी कुट भाषा में वाइंड को ये कहा जाता है, वाइंड का, काइंड के लिए कोड दिया हुआ है इन्होंने ये वाला, उसी कूट भाषा में आईएनडी को क्या कहा जाएगा, ठीक है, देखते हैं एक बार। आईएनडी के लिए कोड क्या बनेगा, आई के लिए यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एन का यहाँ पर ये इस प्रकार सिंबल बनाओ दोनों जगह पर, ठीक है, और डी का कोड यहाँ पर फ्री दिया हुआ, ठीक है। तो एक्स वाई डब्ल्यू जो मिल रहा है हमारा लगभग ये वाला गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर, माफी चाहते हैं यहाँ पर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे मैच नहीं खा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी गुड़ भाषा में कैन को लिखा जाता है लैन को तो एस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए का कोड देखते हैं, यहाँ पर ए का इस प्रकार बना हुआ है, सी का जो कोड होगा यहाँ पर, सी का जो कोड है ये वाला बना हुआ है। इसके बाद ई का कोड देखते हैं, ई का डब्ल्यू, तो एक्स, ये देखते हैं इसमें कौन सा कोड मिलेगा, इससे ये भी दोनों नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर एक्स स्टार्टिंग हमारा सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारी अगली जो वीडियो होगी कोडिंग रिकॉर्डिंग की टाइप 4 होगी, रिवर्स कोडिंग या उल्टा या विपरीत करने पर आधारित कोडिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी और आप क्लास नंबर 4 जरूर देखेंगे। थैंक यू।